वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो साध संगत जी अज अहीं अचल साहब गुरुद्वारा साहब च आए हैं जी। ये साध संगत जी ये जिहड़ी बेरी साहब मेरे पिछे तुसीं देख रहे हो, ये उही बेरी साहब है जिहड़ी धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने किसी टाइम इस जगह के उपर किक्कर की दातन करके ते ये धरती दे विच गढ़ती सीगी। ते ओ जी एक किक्कर दा बूटा बन के तैयार हो गया सी काफ़ी वड्डा। ते कहंदे ने जी किसी ने कहा सीगा कि ये की चीज़ दा रुख लाता तुसीं कंढियां वाली दा, इहदे नाल चंगा तो कोई फल वाला पेड़ हुंदा तां ओह वधिया सी। ते कहंदे जी साध संगत जी कि उस टाइम ते जिहड़ा बेरी साहब है ये फिर ना जी किक्कर तो बेरी दा रूप धारण कर गए सीगे। और ये जिहड़ी है जी यादगार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी है जी कि उन्होंने इत्थे दातन करके ते ये लाई सी और इस तो ही ये बेरी जिहड़ी है कि ये बन गई सीगी जी। चलो जी अगे फिर करते हैं जी गुरुद्वारा साहब जी के दर्शन। तो आ जाओ जी। तो साध संगत जी ये गुरुद्वारे च देखो जी संगत हैगी है, इत्थे कड़ाह प्रसाद की देग मिलती है जी इस जगह के उत्ते। तो आओ फिर तुहानूं अगे दसदे हैं जी, गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने जी। तो तुसीं भी करो और साध संगत सारी इत्थे आवे। तो इसके इतिहास बारे असीं तुहानूं जी फिर बाहर जाके दसदे हैं जी कि इतिहास इन्हां दा इतिहास लिखिया भी होया जी इत्थे कि पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे आए सीगी। ते बाकी तुहानूं थोड़ा जिहा जी इत्थों बाहर जाके दसदे हैं जी कि की है की नहीं है इसका इतिहास। तो साध संगत जी ये गुरुद्वारा साहब है जी पिछे ये गुरु नानक देव जी नाल रिलेटेड है। तो दो इतिहासक जगह ने जी इत्थे, एक तो मंदिर सीगा उहदा इतिहास असीं तुहानूं दसता सीगा और एक ये गुरुद्वारा साहब है। इस गुरुद्वारे च पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े ने वो आए सीगे। ते उन्हां ने इत्थे जदों उस साइड के उपर जिहड़ा मैं तुहानूं मंदिर दिखाया, मंदिर दे विच जदों कार्तिक जी महाराज वापस नहीं गए तो उन्होंने मनाउण वास्ते साधु संत बहुत आते ही कि तुसीं अपने घर चले जाओ, पर वो गए नहीं। और फिर जी इत्थे गुरु नानक देव जी आए और गुरु नानक देव जी दे नाल जिहड़े एक पैगंबर नाथ साधु सीगा जी, वो काफ़ी करनी वाला सीगा कहंदे जी। तो उन्हां नाल फिर इन्हां दी गोष्ठी भी हुई है और इत्थे लुकण मिटी भी कहंदे खेडी गई है कि उन्होंने अपने आप से बहुत मान सीगा पैगंबर नाथ जी नूं कि हाँ भी मेरे तो वड्डा तो कोई हो नहीं सकता। तो फिर की होया जी कि इसे जिहड़ा सरोवर के दर्शन मैं तुहानूं कराए ने, इस सरोवर के उपर ही साधु बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंदे सी जदों किते मस्या सी, शिवरात्रि सी, कुछ भी इदां दा हुंदा ते इत्थे बहुत सारे साधु संत इकट्ठे होया करदे सीगे जी। हुण तां चलो घट ने पर उस टाइम बहुत सीगे जी। तो होया की जी कि वो जिहड़ा भी कोई मंदिर च मत्था टेकण आंदा सी ते वो जी जिन्ने भी पैसे सी पैगंबर नाथ दे एक झोली टाइप बनया होया सीगा जिन्हों असीं कि पंजाबी च गुथली कहने, गुथली बनी हुई सीगी ते वो रखी हुई सी। ते गुरु नानक देव जी दे नाल जिहड़े आए तो उन्होंने जी वो गुथली उत्थों कहंदे कि चक ली जी, चक ली। तो चलो जी उन्होंने सारे लभण की कोशिश की अपने अंतरात्मा नाल जो भी उन्होंने कोल शक्ति ही, पर उन्होंने लभी नहीं जी वो गुथली। तो कहंदे जी फिर गुरु नानक देव जी साहब ने कहा कि इन्हां दी गुथली इन्हां नूं वापस दे। तो कुछ पैसे सीगे जी तो वो वापस करती गई जी। तो उस पैगंबर नाथ नूं थोड़ा जिहा घमंड हो गया कि इन्हां ने मेरे नाल इदां कीता। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी नूं कहा कि मैं लुकन लगा तो तुसीं मैनूं लभ के दिखाओ, जे मैं तुहाडी गुथली नहीं लभ सका तो तुसीं भी मैनूं लभ के दिखाओ। होया कि जी उस दौरान उन्हां पैगंबर नाथ जी ने की कीता जी अपने आप नूं मछली का रूप धारण करके ते उस सरोवर दे विच चले गए भी इन्हां नूं किहड़ा मैनूं पता लगना। तो कहंदे जी गुरु नानक देव जी ने अपने आप नूं एक बगला रूपी रूप दे के तो उत्थे कंढे ते बैठ गए। तो जद वो आए तो उन्होंने चुंझ नाल फड़ लिया जी और उन्होंने बाहर कढ़ लिया। तो मुड़ के कहंदे जी गुरु नानक देव जी ने उन्होंने कहा कि तुसीं हुण पिछों पुत मैं तुहानूं लभ के दिखाना। तो वो की होया जी जद गुरु नानक देव जी ने इसे सरोवर दे विच नीचे डुबकी लगाई तो वो पानी दे विच पानी हो गए तो पैगंबर नाथ उन्होंने लभ नहीं सकिया जी। और उन्होंने हत्थ जोड़ के फिर अरदास की कि तुसीं जो भी हो भी बाहर आ जाओ भी मैं हार गया तुहाडे तो तुसीं बाहर आ जाओ। कहंदे जी जद गुरु नानक देव जी बाहर आए तो उन्हों दे चरनी पै गया जी और वो दुख दो सब कट्टे गए। तो इत्थे एक ना जी बेरी साहब है जी सामने, दिखाओ जी बेरी साहब दिखाओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। साध संगत जी यही है वो दीवार जी कंध साहब कहा जाता जी। ਇਹਦਾ इतिहास मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ जी। ये लंगर हाल है जी, जिथे लिखा होया भगत रविदास साहब जी। तो इदा ही उपर देखो जी, उपर भी तुहानूं दिखाने आ जाओ जी। फिर तो करो जी फिर दर्शन निशान साहब जी दे। साध संगत जी यही कंध है जिन्हों सतयुग जीन का वरदान मिलया होया। ते इहदे इतिहास बारे मैं तुहानूं कुछ दसदा जी साइड ते जाके। ऊपर जाने रास्ता कित्थे?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ, ਸਤ ਯੁੱਗ ਜੀਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਇਹ ਉਹੀ ਸਤ ਯੁੱਗ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।